रेडी हो एवरीबॉडी? टाइप यस और नो, फटाफट टाइप यस और नो करो। रेडी हो सीखने के लिए? यस। रेडी रेडी रेडी, क्या बात है। आग लगा दिया यार, आप लोगों ने आग लगा दिया। बहुत बढ़िया। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? जीरो टू हीरो। फर्स्ट सेल लाना चाहते हो कौन कौन? फर्स्ट सेल आ जाए बस मुन्ना भाई, एक बार बस मतलब वर्क पर लग जाए, फिर एकदम तगड़ी तरीके से हम लोग कम बैक करेंगे। मीन्स हमारे को डिजिटल भारत में जितने भी भाई एंड बहन ने स्टार्ट किया है, हर कोई शेर है। शेर के मुंह में बस एक बार खून लगने का देरी होता है, उसके बाद वो शिकार करना खुद ब खुद चालू कर देगा। एक बार फर्स्ट सेल आ जाए बस आप लोगों का, उसके बाद भाई रुकना ही नहीं है। रेडी? यस? यस और नो? शेर हो ना आप लोग? यस भाई, यस भाई। कमबैक के लिए भी रेडी हो जाओ, जो जो बहुत टाइम से वर्क नहीं कर रहे, कमबैक के लिए भी रेडी हो जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट्स पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है? नोट्स एंड पेन लेके बैठ जाओ। थोड़ा सा मोटिवेशन की बातें भी करूंगा मैं। पता है, हर किसी के लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, है ना? हर कोई इसके लिए सपना को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। आप लोगों के लाइफ में भी ड्रीम है, तभी इस बिजनेस में हो, है ना? अगर ड्रीम नहीं है तो इस बिजनेस में होते ही नहीं। और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ड्रीम का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसाइड कर लो सब लोग अपना अपना ड्रीम जो भी है, उसके बाद उस ड्रीम के ऊपर लग जाना है बस हमें वर्क पर, ठीक है? मेरा बता दो, रिवील कर देता हूँ मेरा। 1 साल के अंदर घर बनाना है। घर होगा मेरा 50 लाख से ऊपर। उसके बाद एक कार चाहिए 2 करोड़ का, 2 CR का कार चाहिए। आपका बताओ मुझे, आपका बताओ मुझे। 1 साल, 1 साल का गोल है। हर एक थार, 1 CR का घर। RRR, रोल्स रॉयल्स, 2 CR। प्रॉपर्टी बनाना है। ओके, एक घर 4 गड्डी। बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इनकम कितना होना चाहिए आपका? इनकम कितना होना चाहिए 1 साल के बाद? आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हो 1 साल के बाद? 1 साल में कितना कमाना है 1 साल के बाद? 5 CR, 1 CR। CR के नीचे कोई आ ही नहीं रहे भाई। थोड़ा सा तो शर्म कर लो। आप लोग CR तो लिख रहे हो, लेकिन आपका जो मेहनत है ना, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। मेहनत जो है आपका, डेली का 10 लोगों को कॉल ही नहीं जाता आपका, और CR तक पहुंचना है। देखो राजा जी, डेली का 10 कॉल नहीं कर पाते और CR लिख रहे हो यार। शर्म कर लो थोड़ा सा। इतना सच मत बोलो, धोती खोल रहा हूँ ना सबका। देखो, अगर तुम किसी भी लेवल पर पहुंचना चाहते हो आज से ही, मान लो 10 साल के बाद तुम उस लेवल पर पहुंचना चाहते हो, तुम्हारे पास एक अच्छा फिजिक होना चाहिए, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, तो आज से ही, अभी से वैसी माइंडसेट, वैसा सोच, वैसा काम करना चालू करना पड़ेगा तुम्हें। उस लेवल का मेहनत आज से, अभी से, इसी वक्त से चालू करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस लेवल पर पहुंचोगे 1-2 साल के बाद। मैंने जब शुरू किया था ऑनलाइन फील्ड, ऑनलाइन बिजनेस, मेरा ऐसा था इंट्रोवर्ट बंदा, किसी से बात नहीं करता था ज्यादा। लॉकडाउन के बाद तो पूरा इंट्रोवर्ट बन गया था। इस तरह लॉकडाउन से पहले अच्छा था, मतलब घूमते फिरते थे, मौज करते वर्ते थे, लेकिन लॉकडाउन जैसे आया, पूरा का पूरा बंदा एकदम इंट्रोवर्ट बन गया। घर पर ही रहे ना, घर पर ही खाना, घर पर ही सब कुछ, कहीं पर आने जाने का दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का सब कुछ मेरा जीरो हो गया था लॉकडाउन में। इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा हो गया था मैं, कुछ कर ही नहीं पाता था उसकी वज़ह से। ट्यूशन में सर बुलाते थे, कुछ स्पीच वग़ैरह दे दो, उसमें भी जाता डरता था। मतलब माइंड में था सब कुछ। कोई अगर सुना रहा है तो उससे मैं माइंड में उससे बेटर सुना दूँ। बट रियलिटी में मैं वहाँ पर जाकर परफ़ॉर्म नहीं कर पाता था। इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था।
मेरा मदर टंग बंगाली है, ठीक है? जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरे से ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को हिंदी आता है ना बोलने में? हिंदी बोलने में आता है? किसको-किसको आता है हिंदी बोलना? टाइप मी करो। मी फटाफट मी करो। बहुत सारे लोगों को आता है यार। मेरे को तो हिंदी भी नहीं आता तो सही से। मैं बता रहा हूँ बस यूट्यूब पर कार्टून वगैरह होते हैं ना, मोटू पतलू होते हैं, ऑगी होते हैं, शिवा होते हैं, इन सबको देखा करता था बचपन में, उन्हीं से थोड़ा-थोड़ा करके हिंदी सीखा था मैंने। उन्हीं से हिंदी सीखा था, किसी से जाके फिज़िकली बात भी नहीं किया था, ना ही कोई किसी को कॉल पर बात करता था हिंदी में। इस बिज़नेस में मैं जब से आया हूँ, हिंदी में बात करना चालू किया सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद हर एक चीज़ अपने अंदर छोटे से छोटा जो दिक्कत था ना, कि मुझे 2 साल के अंदर कहाँ तक रीच करना है अपने आप को, छोटे से छोटा चीज़, डे 1 से, डे 1 से करना चालू किया था, डे 1 से। डे 1 समझते हो? जब शुरू किया था ना भाई, तभी से माइंडसेट क्लियर था, कि ऐसा बनना है तो ऐसा मेहनत करना पड़ेगा तेरे को भाई। उसी दिन से लग गया था। मैं बता रहा हूँ मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पतला था, ठीक है? स्कूल में मैं बता रहा हूँ लॉकडाउन से पहले की बात, स्कूल में गया था ये 2 लड़के से झगड़ा हो गया था। मेरा सर फोड़ दिया था। मतलब ताकत-वाकत था नहीं उतना ज़्यादा कुछ, है ना? तो तब से और एक चीज़ ठान लिया था कि भाई अभी 2 साल के अंदर अपनी फिज़िक्स को भी ठीक करना है और वो भी बना लिया। आपका क्या-क्या गोल है? सबसे पहले फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड उसके बाद वेल्थ उन सबको आपको आज से ही डे 1 से उसके ऊपर काम करना चालू करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी से हट के जितने भी है स्पिरिचुअल हो गया, फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, उन सब से हट के एक चीज़ है पैसा। वो अगर हो गए तुम्हारे लाइफ़ में ना बाकी जितनी भी तुम्हारी चीज़ है वो धीरे-धीरे होना चालू हो जाता है। धीरे-धीरे होना चालू हो जाता है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ स्पिरिचुअल मतलब भक्ति वगैरह, उसपे भी तुम आराम से चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा, पैसा होगा तो। अभी तुम मंदिर वगैरह जो देखते हो ना, कहीं जाने का मन करता है, वो जा नहीं पाते, वो भी जाना चालू कर दोगे पैसा होगा तो। हर एक चीज़ होना चालू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आता है 2 साल के अंदर जो 2 साल का आपका गोल है, उसमें आता है आपका पैसा, है ना? अभी आज से ही डे 1 से वो एक्शन्स लेना चालू करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम उस गोल को रीच आउट करना चाहते हो। फर्स्ट सेल कौन-कौन करना चाहते हो? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अपना पहला सेल गो डिजिटल भारत में। मी बहुत सारे लोग चाहते हो यार। किसका-किसका हो गया फर्स्ट सेल? वो एक बार मतलब डन लिख दो डन, जिसका-जिसका हो गया, डन। जिसका नहीं हुआ है वो टाइप मत करो कुछ भी, जिसका-जिसका हो गया है वो डन लिख दो। डन, 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 डन। अभी सेल्स आते कैसे हैं? जब कोई पर्सन हमें पेमेंट करता है, तब हमारे पास पैसा आता है, राइट? इसे हम लोग एफ़िलिएट करना बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जब कोई भी पर्सन उसको वैल्यू मिलता है, तब वो स्टार्ट करता है। अगर आप अपना पहला फर्स्ट सेल निकालना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ वैल्यू अप्रोच करो, वैल्यू अप्रोच। अपनी बातों में वैल्यू प्रोवाइड करो। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो सामने वाला पर्सन क्यों आया है मेरे पास, उसका क्या दिक्कत है, क्या चाहता है वो इस वर्क से, ठीक है? उसके बाद आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करो, हमारे वर्क को प्रोवाइड करो। उसके हिसाब से आप उसको पैकेजेस पिच करोगे, उसके हिसाब से आप उसको मास्टर क्लास के बारे में बताओगे, ठीक है? नंबर 1 थिंग। उसके बाद है क्वेश्चंस करना। सबसे पहले क्वेश्चंस क्यों करना है इसको जान लो। क्वेश्चंस तुम्हें इसलिए करना है ताकि तुम उसका प्रॉब्लम को पता कर पाओ। उसका प्रॉब्लम क्या है भाई? हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तभी तो वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, राइट? आपका क्या प्रॉब्लम था? आपने क्यों ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था? साउंड क्वालिटी इज़ दैट ओके? एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? वॉइस आ रहा है मेरा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो लीड को क्लोजिंग करने के लिए ना, फर्स्ट सेल लाने के लिए सबसे पहले वैल्यू अप्रोच करो, उसको वैल्यू दो। ठीक है? वैल्यू दो मीन्स सबसे पहले खुद के बारे में आप उसको वैल्यूएबल चीज़ें बताओ, तभी उसको पता चलेगा आप कौन से खेत की मूली हो। कौन से बिज़नेस में हो आप लोग? एफिलिएट बिज़नेस में, राइट? एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। शो ऑफ का ये बिज़नेस है। जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा आएँगे। जितना ज़्यादा पैसा दिखाओगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएँगे। बहुत सिंपल एंड क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप पैसे दिखाओगे, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। समझ रहे हो? किसको-किसको समझ में आया है? 1 लाख दिखाओगे ना लोगों को, 2 लाख आएगा आपके पास। ये डैम श्योर है, डैम श्योर। दिखावा से ही चलता है पूरा दुनिया। लोगों को आज कार क्यों चाहिए? लोगों को आज बंगला क्यों चाहिए? घर क्यों चाहिए? क्योंकि उसने किसी को देखा है, तभी उसको चाहिए। किसी को उसने देखा है तभी उसको चाहिए। अगर उसके माइंड में कुछ भी होता ही नहीं, देखा ही नहीं होता तो वो अपनी सिंपल सी लाइफ में वो खुश रहता। एक एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जिसके पास एक बॉटम वाला फ़ोन है ना, कीपैड फ़ोन, कीपैड, जहाँ पर नोकिया का फ़ोन हो गया, कोई भी फ़ोन, जियो फ़ोन को जानते हो जो बॉटम वाला होता है। उसको क्या चाहिए होता है, एक स्मार्टफ़ोन हो जाए उसके हाथ में, बस वो छोटे से फैमिली से है, मान लो एक गाँव से रहता है बंदा, जिसको पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसके पास एक कीपैड वाला फ़ोन है। उसको क्या चाहिए होगा? उसके पास बस एक 10-15 हज़ार रुपए वाला स्मार्टफ़ोन आ जाए, राइट? क्योंकि उसने देखा है कि उसी में खुशी मिलता है ना? और जिसके पास एक स्मार्टफ़ोन होगा, वो क्या चाहेगा कि भाई मेरे पास एक आईफ़ोन हो जाए, एक सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा हो जाए, एक बढ़िया फ़ोन हो जाए, है ना? तो ये जो चीज़ें है ना, देखा-देखी से हर एक चीज़ होता है। जितना ज़्यादा दिखाओगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। इस बिज़नेस का पहला रूल। सक्सेसफुल बनना है इस बिज़नेस में, किसको-किसको बनना है? टाइप मी, एकदम डेडिकेटेड होके, ऐसे नहीं एकदम 100% होना ही होना है। किसको-किसको होना है? पहला मंत्र याद कर लो, पहला सूत्र याद कर लो, पहला वर्ड, पहला लाइन, पहला चीज़ याद कर लो। शो अप का हमारा खेल है। जितना ज़्यादा दिखोगे, उतना ज़्यादा बिकोगे। जितना ज़्यादा दिखोगे, उतना ज़्यादा बिकोगे। इंडिया के अंदर है हम लोग, है ना? चारों तरफ पानी है, तीनों तरफ समुंदर है ना? चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। हम बीच में है इंडिया। ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अगर कोई बाहर का आदमी आए हमारे घर पर, उसको मेहमान नवाज़ी करना हमारे लिए भगवान का दर्जा या फिर मतलब अच्छा दर्जा दिया जाता है, भगवान का तो पता नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर किसी को आप मेहमान नवाज़ी करते हो तो इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। लोग उसको क्या कहते हैं उसको यार, क्या कहते हैं आप लोग बता दो, किसको पता है? मेहमान नवाज़ी जब करते हो किसी का, पुण्य का, यही बोल चाह रहा था। पुण्य का काम होता है, ठीक है? मतलब नेकी का काम होता है। मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूँ। नेकी का काम होता है किसी को भी आप अगर पानी भी पिलाते हो तो, इंडिया के अंदर हर तरफ पानी है, फिर भी इस इंडिया के अंदर पानी बेचा जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिसलेरी बेच रहा है, कोई वो बेच रहा है ना? देखा होगा बिसलेरी का बॉटल, आप लोग भी पीते हो ना? दिखाया था बिसलेरी ने, दिखाया था, जो दिखता है वो बिकता है। आपके पास वो सपने कहाँ से आए? जो आप चाहते हो बीएमडब्ल्यू चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो चाहिए, फलाना-ढिमकाना। आपने इंटरनेट पर देखा होगा या फिर किसी बंदे को देखा होगा वो चीज़ लेकर घूमते हुए। तो दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? हमारे कहाँ पर हो, ऑनलाइन बिज़नेस में हो, एफ़िलिएट बिज़नेस में। दिखाओ, दबा के दिखाओ। जितना दिखा पाओ उतना दिखाओ। जितना दिखोगे उतना बिकोगे, फर्स्ट रूल। फर्स्ट सेल करने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है। अपनी स्टोरी स्टेटस पर दिखो खुद को। खुद को एज़ अ बिज़नेस पर्सन प्रेज़ेंट करो। अपनी बातों में वो चीज़ होना चाहिए।
अगर अभी नहीं है ना, 2 साल का तुम्हारा गोल है ना, मैंने क्या बोला 2 साल का गोल है, अभी से तुम्हें वो एक्शन लेना चालू करना पड़ेगा जो 2 साल में जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, तभी पहुँचोगे। नहीं पहुँच पाओगे भाई, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। आई एम डैम श्योर। ठीक है? तो सबसे पहले क्लियर हुआ, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? टाइप सी करो, टाइप सी, सी मीन्स क्लियर, सी मीन्स क्लियर। इतनी देर तक मैंने इतना बढ़ा-चढ़ा के बोल दिया, फिर भी एक भाई बोल रहे हैं कि नो। सबको समझ में आ गया ना? मज़ाक कर रहा हूँ यार। सबको समझ में आ गया ना? सबसे पहला रूल जो दिखेगा वो बिकेगा। नंबर 2 जो बोलेगा उसी का बिकेगा। नंबर 2 जो बोलेगा उसी का बिकेगा। आप बस देखोगे तो नहीं बिकोगे, जिसका तारीफ सुनेगा उसका बिकेगा। मीन्स फीडबैक दिखाओ, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ अपने टीममेट्स का, भर-भर के बनाओ भाई। फेक खुद से बना सकते हो, 2 व्हाट्सएप है। एक खुद से ही मतलब दूसरे व्हाट्सएप पर आप फीडबैक भेज दो। खुद का ही आईडी पर अगर इनकम है, तो वही डैशबोर्ड उठाओ, आप एक बना लो, खुद किसी का भी फोटो लगा दो, नाम चेंज कर दो अपने डैशबोर्ड पर और खुद को ही भेज दो। बन गया एक फीडबैक। लीड को दिखाओ, भाई देखो इसने मेरे साथ स्टार्ट किया था और इसने इतना इनकम किया। गॉट इट? या फिर हमारे गो डिजिटल भारत में बहुत सारे टीममेट्स हैं जो इनकम कर रहे हैं। आप उनको पर्सनली जाके मैसेज करो ना, भाई मुझे एक हेल्प चाहिए ब्रदर, हेल्प करोगे? एक हेल्प चाहिए करोगे क्या? 100% बताएगा भाई, 99% चांस होगा वो गारंटीड हेल्प करेगा। आप उसको बोलो भाई एक फीडबैक दो, एक फीडबैक दो, एक टेस्टिमोनियल्स वीडियो अगर बना दे सकते हो तो वीडियो बना के दो, नहीं तो एक बस लिख के मुझे फीडबैक दो। जो दिखता है वो बिकता है बोला। अभी जो बोलेगा ना वो बिकेगा। अभी लोगों को आप बोलोगे कि भाई देखो इसने मेरे साथ इतना कमाया है, इतना कमाया है, फर्स्ट सेल ऐसे आ जाएगा। ये 2 चीज़ें 1 महीने, आज 1 तारीख है राइट? 1 अगस्त, 1 अगस्त है। 21 30 दिसंबर पर अप्रैल, जून, नवंबर, हाँ, 31 का होगा ये, 31 डेज़ का, दिस मंथ, ठीक है? 31 डेज़ का होगा अगस्त महीने। कितना आप अचीव करना चाहते हो एंड क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो उसके लिए? जितना दिखाओगे उतना पैसे कमाओगे, सबसे पहली बात। तो अगर आप 50,000 दिखाओगे इस महीने लोगों को, तो 50,000 रुपए आप कमा लोगे। आई एम डैम श्योर, डैम श्योर। कितना दिखा पाओगे शो ऑफ में? मैं अभी शो ऑफ करना छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए, वरना भाई मेरे स्टोरी स्टेटस पर डेली दिखता तुम्हें डेली, ठीक है? कल से चालू कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी आपको क्या दिखाना है? सबसे पहली चीज़ अपना लाइफ़स्टाइल दिखाना है। अपना लाइफ़स्टाइल दिखाना है, वो भी क्वालिटी वाला कि भाई मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ ऑनलाइन बिज़नेस करने में। तो देखो, मैं ऐसे जीता हूँ, मैं ऐसे जीता हूँ। मैं पैसे कमाता हूँ, घूमता-फिरता हूँ, मौज करता हूँ और रात तक इतना कमा लेता हूँ, घूमते-फिरते, मौज करते-करते। गॉट इट? क्वालिटी। अभी सबसे सब कुछ कहाँ पर दिखाना है? स्टोरी स्टेटस पर दिखाना है। कहाँ पर दिखाना है? स्टोरी स्टेटस पर। रात को बनाओ कि भाई मैंने इनकम किया है। फेक बनाना आता है किसको-किसको? नहीं आता तो वही सीख लो जाके, ठीक है? पूरा दिमाग लगाओ। दिमाग का यूज़ करना तो पड़ेगा ना जानी। जो लोग अमीर होते हैं ना, वो गर्दन के ऊपर ऊपर का हिस्सा यूज़ करते हैं और जो लोग गरीब रहते हैं, वो बस हाथ-पैर मारते रहते हैं पूरा ज़िंदगी। मेहनत करता है, गधा मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, मज़दूरी करता है, यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाता है, वहाँ से वहाँ उठा के ले जाके जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे उनके हाथ में चिल्लर ही आता है। लेकिन जो लोग यहाँ के ऊपर का यूज़ करते हैं ना, मीन्स आँखों का स्पेसिफिक कोई अच्छी चीज़ें देखने में, कोई चीज़ें रीड करने में, दिमाग का यूज़ कोई खतरनाक आइडिया सोचने में और बातों का यूज़ कुछ ऐसे जादुई वर्ड बोलने में जिससे सामने वाला पर्सन हमें 2 सेकंड में पेमेंट कर दे। नेक्स्ट पॉइंट वही है मेरा।
नेक्स्ट पॉइंट वही है, जादुई क्वेश्चन पूछो, जादुई क्वेश्चन। अगर मैं सामने वाले पर्सन को बोलूँ कि भाई अगर वो बता रहे हैं प्रॉब्लम जानो, ब्रदर वर्क तो कर लोगे, बहुत बढ़िया है, आप इनकम तो कर लोगे, लेकिन इतना इनकम ही आपको क्यों चाहिए? आपने बताया 30K इनकम करना है, 30K ही क्यों करना है तुम्हें? क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ तो उसको करना होगा ना 30K से। कोई बोलेगा भाई मुझे एक फ़ोन लेना है, कोई बोलेगा यार फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली मम्मी-पापा इतने कमाते हैं, है ना? एक क्वालिटी क्वेश्चन आ गया, उसका तुम्हें एक हुक, व्हाय क्लियर हो गया। अभी तुम उसके दस दबते हुए नस जो है ना उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। जब भी दबाओगे तब भी चिल्लाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर कोई दबा दे ना, चिल्ला उठूँ मैं ना, तो उसका एक दबता हुआ नस पकड़ो, लीड का। अगर तुम्हें उसको सच में क्लोज़ करना है तो। वो तुम क्वालिटी क्वेश्चन से कर सकते हो, क्वालिटी क्वेश्चन से। वो कैसे होगा? एक बार में नहीं सीख जाओगे, बात करोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल है, खुद ब खुद तुम्हें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आइडिया, और वो भी खतरनाक वाले। आई एम डैम श्योर यार ये होता है। मैं बात करता हूँ ना, हर वक़्त मेरा जो इन्विटेशन होता है, क्लोजिंग होता है, हर वक़्त अलग-अलग, अलग-अलग होता है। मेरे टीममेट्स में से कौन-कौन हो जो मुझे जानता है बहुत टाइम से? लेट मी नो। बताओ, बताओ। मेरा इन्विटेशन किसने-किसने सुना है? 10 लोगों को इनवाइट करता हूँ ना, 10 का मैं अलग-अलग करके इनवाइट हो जाता है। सबको सेम तरीके नहीं चलता मेरा। कोई भी रटा-रटाई नहीं होता। इस बिज़नेस में आए हो ना, कुछ भी रटा-रटाई होगा ही नहीं भाई। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप बॉक्सिंग में गए हो, बॉक्सिंग जानते हो ना जहाँ पर मतलब फाइटिंग होता है ना? तो बॉक्सिंग में गए हो, आप पहले से अगर सोच के जाओगे कि सामने वाला पर्सन ऐसे आएगा और मैं मतलब ऐसे झुकूँगा फिर ऐसे वो वाला टैकल मार दूँगा, नहीं होगा। हो सकता है वो वैसे ना आए, हो सकता है वो पहले आके तुम्हें मुक्का मार दे, तो तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। लीड भी वैसा ही है, तुम पहले से नहीं सोच सकते कि भाई ये वाला सवाल करूँगा, ये वाला करूँगा, वे वाला करूँगा, वे वाला करूँगा फिर उसको वीडियो भेज दूँगा। ऐसे नहीं होता है, तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, वो कुछ भी सवाल कर सकता है। सबसे पहले प्रिपेयर करो अपने आप को, वर्क के बारे में पूरा नॉलेज ले लो। क्या-क्या नॉलेज लेना है, क्या-क्या सीखना है, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट यही है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, मज़ा आ रहा है कि भाई तुम्हें ना रेडी रहना है। सामने वाला पर्सन कुछ भी पूछ सकता है, तुम्हें उस हिसाब से आंसर करना होगा। मैंने बाल कटवा लिया, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है? कुछ लोग मुझे पता है, कुछ लोग बोलेंगे कैसा लग रहे हो मुन्ना भाई। कुछ टाइम रुको बस, बड़े हो जाएँगे अपना कहते। हुँ, 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 हुँ। समझ में आ रहा है, राइट? क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सबको? यस, यस, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी 7 स्टेप मैं मतलब बताता हूँ मेन पॉइंट क्या-क्या सीखना पड़ेगा आप लोगों को अभी। मैंने बताया ना डे 1 से वो चीज़ें करना चालू कर दो जो तुम्हें 2 साल तक उस गोल तक पहुँचाएगा। तो उससे में उसमें से क्या-क्या तुम्हें सीखना पड़ेगा? सबसे पहले इन्विटेशन सीख लो। इन्विटेशन में मास्टरी हासिल कर लो। जो-जो मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ ना, लिख लो, लिख लो। कहीं पर भी लिख लो एंड उसके ऊपर तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मास्टर बनना है। अगर ये चीज़ें कर लोगे ना, 1 हफ्ते के अंदर बता रहा हूँ तुम 1 हफ्ते के अंदर 10 के, 25 के, 30 के तक 1 हफ्ते के अंदर बना लोगे पैसा। अगर करने के लिए रेडी हो इम्प्लीमेंट के लिए तभी भाई। अगर कर लोगे, अगर फिर भी रिज़ल्ट ना मिले ना मेरा नाम चेंज कर देना भाई। मैं इतना डैम श्योर बोल सकता हूँ एकदम छाती ठोक के, ठीक है? सबसे पहले इन्विटेशन में मास्टरी हासिल कर लो। इन्विटेशन में मास्टरी हासिल कर लो। इन्वाइट करना क्या होता है? सामने वाले पर्सन को हमारे वीडियो के लिए इन्वाइट करना है बस। उसको जो भेजोगे ना वीडियो, मास्टर क्लास का जो वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो जो भेजोगे, सबसे पहला स्टेप होता है सेल्स फनल का, जो हमारा पूरा फनल है, कि लोगों को लाके कैसे वर्क करना है। सबसे पहले आपको सामने वाले पर्सन को इंस्टाग्राम से आया या फिर कहीं से भी आया, नंबर सेव करवाओ, नेम, एज, सिटी और स्टेट ये पूछ लो उससे। सेंड कर दिया, फिर आप उसको इनवाइट करोगे वीडियो के लिए, वीडियो के लिए इनवाइट करोगे, तो उसको मास्टरी हासिल कर लो। 10 लोगों को अगर कॉल करोगे ना, सबके सब सर-सर करके बोले, 10 में से 5, 6, 7, 8 क्लोजिंग आया आपका 198 का। मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो भी नहीं सेंड करता। मेरा इन्विटेशन इतना तगड़ा है,
मैं कोई वीडियो भी नहीं सेंड करता। अपने बारे में बता देता हूँ मैं वीडियो की जगह पर कि भाई मैं ये हूँ, इतने लोगों को सिखा चुका हूँ, इतना-इतना कर चुका हूँ, इतना पैसे कमा रहा हूँ एंड मैं इस महीने इतने लोगों को सिखाऊँगा। लेकिन आप लोग अगर ऐसे नहीं कर पाओगे ना, तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताओ कि ये पर्सन है, इतना कमाता है, इतने लोगों को सिखाया, उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, इसी की वज़ह से मैं इनकम कर रहा हूँ एंड मैं पैसा बना रहा हूँ एंड मेरा मोटिव है कि नेक्स्ट ईयर मैं इतना पैसा बनाऊँगा, इतने लोगों को सिखाऊँगा। उसमें से अगर आप जा आना चाहते हो मेरे टीम में तो आओ भाई, मैं आपको भी सिखाऊँगा। समझे? इंट्रोडक्शन करो, इंट्रोड्यूस करो खुद को, ठीक है? लीड को तो ऐसे कहानी बना के बताओ ना, सामने वाला पर्सन पैर छूने के लिए रेडी हो जाए। हवाबाजी नहीं कर रहा, लेकिन अपने बारे में कहानी बनाना ज़रूरी है। तभी तुम एक कॉल पर लीड को क्लोजिंग कर पाओगे। कौन-कौन चाहते हो 1 कॉल क्लोजिंग करना? इसे बोलते हैं स्पॉट क्लोजिंग, स्पॉट क्लोजिंग। इसके अंदर होता है सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का सबसे पहला रूल कहता है अपने बारे में स्टोरी बनाओ। जितना ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी बनाओगे ना, सामने वाला पर्सन जितना आपको खुद से रिलेट कर पाएगा, वो बोलेगा भाई तू भी तो मेरी तरह है, तू भी तो मेरी तरह है। वो ऐसा फ़ील करवा दो उसको स्टोरी के थ्रू। सबसे पहले उसके बारे में जान तो लो, बंदा करता क्या है, कहाँ से है, कैसे फैमिली से है, मतलब पैसा-वैसा कमाता है, स्टूडेंट है, ठीक है? उसके हिसाब से अपनी स्टोरी में वर्ड यूज़ करो, उसके हिसाब से लाइन यूज़ करो। जादू ना हो तो फिर बताना भाई जादू ना हो तो। कोई अगर स्टूडेंट आता है ना मेरे पास, तो स्टूडेंट को मैं इज़िली काबू कर लेता हूँ भाई। उसका माइंड में चलेगा क्या, क्या बोलने वाला है, वो मेरे माइंड में पहले से ही आ जाता है। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, फिर तो यार तबाही, फिर तो यार तबाही। नस पकड़ लिया मैंने उसका भाई, नस पकड़ लिया। अभी उसको दबाना है, खींचना है, सेल्स क्लोजिंग तक लाना है, लेकिन रिलेशन बिल्ड करके, रिलेशन बिल्ड करके। रिलेशन बिल्ड कैसे करोगे? सामने वाले पर्सन के बारे में जान के, अपने बारे में बता के, ठीक है? देखो सबसे पहली चीज़ होता है हमारा सेल्स क्लोजिंग या फिर बिज़नेस में फर्स्ट सेल लाने का, वो है रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया सही से, सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया ना, ट्रस्ट, ईज़िली पेमेंट करेगा। 198 की जगह 10,000 भी पेमेंट करेगा। वो होगा तुम्हारे वर्ड से, तुम्हारी स्टोरी से। स्टोरी कैसे बनाना है खुद का, किसको-किसको जानना है? टाइप मी। कैसे आप खुद का स्टोरी बता सकते हो लीड को? किस वे में बताओगे? मैं 5-6 तरीके की इन्विटेशन करता हूँ, ठीक है? 5-6 तरीके की इन्विटेशन करना आता है मुझे। सिर्फ एक तरीका नहीं, इन्विटेशन का 5-6 तरीके होते हैं, उसमें से एक बताता हूँ, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। जब देखो लीड थोड़ा सीरियस पर्सन है, उसको तुम 10 मिनट तक, 5 मिनट तक वो बात कर लेगा आराम से अगर आप लेके चलोगे तो। तो वही तरीका मैं यूज़ करता हूँ, स्टोरी टेलिंग। सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन करता हूँ मैं, मेरा नाम क्या है, ठीक है? एंड उसके बारे में जानने के बाद सब कुछ। बेसिकली वो कहाँ से है, क्यों करना चाहते हैं वर्क, वो सब जानने के बाद। मेरा नाम मुन्ना राज है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करता हूँ बडी एंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो कैसा है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम में वर्क करना चाहते हैं, राइट? मैंने आज से 2 साल पहले सुना था कि जो लोग वर्क करते हैं ऑनलाइन, वो बहुत पैसे कमाते हैं, बस सुना था, लेकिन ट्राई नहीं किया था खुद से, क्योंकि स्टूडेंट था भाई, फैमिली वाले तो पैसे देते नहीं है कुछ भी काम करने के लिए और स्टूडेंट लाइफ में पता है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ होती है। हमारा मतलब कपड़े, खाना, ट्यूशन, रहना एंड घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ मौज करना, तो वो सभी चीज़ खुद के पैसों से पॉसिबल ही नहीं है। अपने पेरेंट्स के जितने भी पैसे देते हैं उससे पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या बोलेगा? यस भाई यस, यस भाई यस, कनेक्ट करो उसको कनेक्ट करो उसके साथ, ठीक है? वो बोलेगा यस भाई यस, कनेक्ट करवा दिया। फिर आप बताओ कि भाई आपने उसको टैकल कैसे किया था? उसको आपने सॉल्व कैसे किया था? अपनी स्टोरी के साथ। देखो बड़ी, फिर क्या हुआ कि ये सब प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन मेरे पास ना इंस्टाग्राम चला रहा था यार जैसे नॉर्मल चलाता है। इंस्टाग्राम चलाते-चलाते मेरे पास एक रील आया था, उसमें एक सर बता रहे थे
कि उन्होंने ना 1 दिन के अंदर 25,000 कमा लिया। पहले तो भाई मैं शॉक हो गया। इधर लोग मतलब 25,000 की नौकरी के लिए 12 साल पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, फिर जाकर डिग्री लेते हैं, फिर जाकर 25,000 कमा पाते हैं। और वो बोल रहा था भाई 1 दिन में कमा लिया, हाउ इज़ पॉसिबल? मैंने उनको मैसेज किया, उनसे मतलब पूछने की ट्राई किया, पहले तो बता नहीं रहे थे। फिर जैसे-तैसे करके उनसे मैंने पूछ ही लिया, उन्होंने बता भी दिया और उसी बिज़नेस में मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। मज़े की बात ये है, मैं भी आज डेली बेसिस पर 1 टू 2 के इज़िली जनरेट कर रहा हूँ। वो बोलेगा कैसे भाई? कैसे भाई? हमें भी बताओ। वही चीज़ें ना मैं इस कॉल में तुम्हें बताने वाला हूँ भाई। कनेक्ट हो गया ना पूरा? कनेक्ट हो गया? येस और नो बताओ, कनेक्ट हो गया बंदा? थोड़ा-सा और स्टोरी बता सकते हो खुद के बारे में, उसके बारे में जानने के बाद। मैं जब बात करता हूँ, सामने वाला पर्सन को पूरा कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम जानो उसका, प्रॉब्लम जानने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो भई, आपको ना एक सेशन करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को जेनुइनली चाहते हो, पैसा नहीं है, पैसा कमाना चाहते हो जेनुइनली, अपनी लाइफ़ को सुधारना चाहते हो ना, तो तुम्हें एक सेशन करना पड़ेगा बस। एक ही सेशन करना पड़ेगा एंड मैं इतना श्योर है भाई, उस सेशन ने मेरी लाइफ़ को चेंज किया है, तुम्हारे लाइफ़ को भी गारंटीड चेंज कर देगा। मैं श्योर हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे सेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसको बताना है भाई इस सेशन के लिए ना बहुत लिमिटेड लोगों को मैं लेता हूँ। इस महीने मैं 10 लोगों को लेने वाला हूँ, उसमें से ऑलरेडी मुझे 6 पीपल मिल गए, लास्ट का 4 चाहिए। और उसका एक इंट्रोडक्शन डिटेल वीडियो है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा एनरोल कैसे करोगे सेशंस के अंदर, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगा, सेशन में मिलने क्या वाला है तुम्हें, वर्क कैसे करोगे। और ये जो वीडियो है मैं किसी को ऐसे ही नहीं देता भाई, सिर्फ सीरियस पर्सन्स को ही देता हूँ जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, जिनको इस महीने 10 लोगों को ही देने वाला हूँ मैं। ऑलरेडी 6 को दे दिया मैंने, 6 लोगों ने एनरोल भी कर लिया सेशंस के लिए। लास्ट का मुझे 4 पर्सन चाहिए जिसको मैं दूँगा ये वीडियो। एंड मैं तो इतना तो मेरे ऊपर भरोसा है ना भाई कि अगर उस वीडियो को देख लोगे तो कमा लोगे। वो बोलेगा यस भाई, क्योंकि आपने उसको कनेक्ट कर लिया था ना शुरू में ही कनेक्ट कर लिया था ना, उसकी तरह ही आप हो। तो अभी तो देखेगा ही बंदा, डैम श्योर देखेगा। और देखने के बाद आप उसको बस बोलोगे भाई सेशंस के लिए एनरोल करना है, 90% चांस है वो यस बोलेगा। गॉट इट माय पॉइंट? कैसा लगा बताओ? कैसा लगा ये चीज़? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अभी मेन चैलेंज भाई आपको 1 महीने के अंदर, अगर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, 50 के अमाउंट अचीव करना है। एआई पैकेज को ले लो बस और बाकी पैकेजेस के ऊपर ध्यान मत दो। एआई पैकेज को ले लो बस, 10 एआई पैकेज से 40 के होता है। 10 एआई पैकेज से 40 के इनकम होता है। 10 लोगों को यार 1 महीने में नहीं कर पाओगे आप लोग। डेली का 20-20 लोगों से बात करना तो चालू तो करो। आप लोगों का सपना है भाई 1 साल के अंदर मुझे 1 सीआर, 2 सीआर, 5 सीआर, 10 सीआर तक पहुँचना है और आप बात कर रहे हो डेली का 2 लोगों से। डेली 2 लोगों से बात कर रहे हो। हाउ इट्स पॉसिबल भाई? जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था, जब मैं ऑनलाइन बिज़नेस में आया था, कम्युनिकेशन स्किल मेरे अंदर था नहीं। ना मेरे अंदर मतलब स्पीकिंग हिंदी था, बस इंग्लिश बोल लेता था, बंगाली बोल लेता था और सीखने का एक चाहत था भाई। अभी कुछ भी हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड था। सीखता गया बंदा। डेली का 50 कॉल जाता था मेरे फ़ोन से। मेरे घरवाले पागल बुलाते थे मुझे। पागल हो जाएगा, इतने लोगों से बात करता रहता है डेली, पागल हो जाएगा। गाँव वाले तो बोलते रहते थे, मतलब बता रहा हूँ, मैं अगर बाहर निकलता था मोहल्ले से, तो लोग बोलते रहते थे कि दिन भर लड़कियों से कॉल पर बातें करते रहते। आपने भी जब बिज़नेस को स्टार्ट किया होगा, आपको भी किसी न किसी ने बोला होगा, "तूने कौन-सा काम चालू कर दिया? तूने वो कर दिया, तेरी फैमिली फैमिली या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा होगा।" या तो कोई किसी न कोई ऐसा पर्सन तो होगा, जो तुम्हें मना करेगा। ऐसा कोई है जिसने तुम्हें मना किया है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले?
मुझे भी किया था भाई। मेरी तो भाई चारों तरफ से नेगेटिविटी था। चारों तरफ से घरवाले कि पैसे-वैसे आ नहीं रहे और डेली-डेली तू लोगों से बात करता रहता है। पागल हो जाएगा छटिया। वो एक रील है ना, जो जिम वाला रील है। अ, कुछ तो है अभी भूल गया, बट समझ लो ठीक है। उसके अंदर बताया गया है ना, पागल हो जाएगा करके ऐसा। तो वैसा सीन है, वैसे ही बोल रहा था मुझे मम्मी भाई। हँसी आ रही है, आज भी हँसी आ रहा है उस बात पर, लेकिन दुःख बहुत हुआ था भाई। फिर मैंने ठान लिया भाई, अभी कैसे भी करके करना ही करना है वरना। कैसे भी करके करना ही करना है भाई तुझे। डेली का 50 कॉल से नीचे जाता नहीं था मेरा। लीड जनरेशन के लिए मैं क्या करता था, 50 कॉल के लिए लोग कहाँ से आते थे मेरे पास वो बताता हूँ। सबसे पहले तो रील, सबसे पहले तो रील बनाता था। टूटा-फूटा मेरे पास कुछ भी नहीं था, नहीं तो सेटअप था, नहीं तो अच्छा फ़ोन था, ओप्पो के फ़ोन से स्टार्ट किया था 12,000 वाला। 12,000 वाला ओप्पो के फ़ोन से स्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाना। अकाउंट नहीं है वो दिखा देता अदरवाइज़ ठीक है, बैन हो गया है। तो उससे स्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाना। नहीं तो मुझे एडिटिंग आता था, नहीं तो मुझे बोलना आता था, कुछ भी नहीं आता था। ऐसे चलते हुए वाले वीडियो नहीं होते, उससे शुरू कर दिया था मैंने। उससे मेरे पास डेली रील डालता था डेली। मैं बता रहा हूँ डेली रील डालता था। क्या हुआ एक दिन मेरा जो रील है, एक रील 5 के व्यूज़ आ गया एंड उसमें से मेरे पास ना 5 के व्यूज़ में 30 लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पर, 30 लोगों ने। फिर मैं मोटिवेट हो गया भाई, क्या जज़्बा है भाई रील का यार, एक रील से मुझे 30 लीड आ गया और डेली बेसिस पर 1, 2, 3, 4 करके आते रहते थे, रील डालता था। यहाँ से मेरे पास नंबर 1 सोर्स ऑफ लीड्स था मेरा रील। नंबर 2 मैं डेली डीएम करता था, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी 50 लोगों को डीएम करना ही करना है। डीएम के चक्कर में बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट में बैन करवा चुका हूँ मेरा। आप लोग ये गलती मत करना, मैं बता रहा हूँ पहले ही। डीएम्स के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं डेली डीएम करता था भाई, तब उतना ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी बैन होता नहीं था, ठीक है? अभी इतना ज़्यादा बैन हो रहा है, मेटा वाले क्या पता नहीं उनको थापर क्या बोलते हैं यार, मारने का मन करता है। तब मैं डेली डीएम करता था, हर एक दिन। 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, रिप्लाई 2 आते थे, 3 आते थे, 4 आते थे, 5 आते थे। 100 लोगों को डीएम करो, 5 लोगों का रिप्लाई आए। फिर भी कोई डिमोटिवेशन नहीं, काम करता जाता था। डेली करके मैं फेसबुक एड्स भी लगाता था। फेसबुक एड्स भी डेली लगाता था। ज़्यादा पैसे नहीं थे भाई फेसबुक एड्स पर लगाने के लिए, ₹50 करके लगाता था। एक बार सेटअप करवाया था मैंने, हाँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने सेटअप करवाया था, पहले एक बंदे को पैसा देकर सेटअप करवाना होता है पहले, ठीक है? तो मैंने उसको दिया था 2K, 1 महीने का सेटअप 2K। 2K उसको दिया, फिर डेली बेसिस पर मेरे पास तो पैसे उतना होते नहीं है। पहले 2 दिन 200-200 करके लगाया 400, फिर देखा कि भाई अभी बजट मेरे पास है और 1000 बाकी है बस। अगर मतलब 200-200 करके लगाऊँगा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा और मैंने सेटअप ले रखा है 1 महीने का और क्लोजिंग आए नहीं। 2 दिन मैंने 200 करके लगाया, ₹400 हो गया, ठीक है? और बाकी 1000 है मेरे पास। 1000 में मुझे पूरा महीना निकालना है और लीड्स क्लोजिंग हो नहीं रही, लीड्स तो आ गए हैं। तो मैंने क्या किया भाई, ₹50 करके लगाना चालू कर दिया डेली। तो ₹50 में कितने लीड्स आते हैं? तब व्हाट्सएप पर आते थे डायरेक्टली, तो मेरे पास ₹50 में 10 लीड आ जाते थे, 10 से 15, 10, 15, 18 ऐसे लीड्स आ जाते थे ₹50 में। यहाँ से मेरा हो गया सबसे पहले 10 लीड का फिक्स डेली, रील्स से हो गया मेरा 10 लीड और डीएम से हो गया मेरा 10 लीड, ठीक है? और उसके बाद और एक चीज़ करता था लीड्स के लिए, जिन लीड्स को कॉल लगाता था ना, सबको बोलता था कि भाई तेरी ऐसे कोई है फ्रेंड वगैरह जो अगर करना चाहते हैं ऑनलाइन वर्क वगैरह? वो बोलता था कि भाई है ऐसे। तो क्या करता था भाई, एक स्टोरी लगा दोगे भाई? एक स्टोरी लगा दोगे मेरा? वो बोलता था भाई कैसे स्टोरी लगाना है? मैं बोलता हूँ भाई ये वाला पोस्टर है, इसको लगा दो। मैं मतलब वर्क फ्रॉम होम का खुद का पोस्टर बना के रखा था। वहाँ पर खुद का एक व्हाट्सएप का लिंक दे दिया था। व्हाट्सएप का लिंक कि भाई लगा देना मेरा यार, भला हो जाएगा। या फिर थोड़ा-सा ऐसे बोलता था मैं, नॉर्मली पैसे-वैसे नहीं देता था। तो लोग लगा देते थे भाई। 10 लोगों को बोलता था 5 लोग लगा देते। 5 लोग नहीं लगाते थे।
और जो 5 लोग लगाते थे ना, उनके स्टोरी पर मिनिमम व्यूज़ अगर 10 भी आए, तो 50 लोग देखा मेरी वीडियो को, मेरी पोस्टर को। 50 में से 10 लोग तो आएँगे ना, आएँगे ना। ऐसे हो गया मेरा 40 लीड कंप्लीट। और पता नहीं कैसे 40-50 लीड डेली बेसिस पर मैं जनरेट कर लेता था ऐसे। बस मेहनत करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। दिमाग का यूज़ करने के लिए रेडी होना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और जो लीड्स आते थे, एक भी लीड को मैं मिस नहीं करता था। भले ही वो मेरा नंबर सेव करे, ना करे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उसको डायरेक्ट कॉल लगाता था भई। कम्युनिकेशन स्किल तो था मेरा बेकार, फिर भी कॉल लगाता था। फिर भी कॉल लगाता था मैं। और मैं उसको बताता था कि सर बोलता था, मुझे पहले बात करना वरना आता नहीं था, तो मैं सर करके बोलता था। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, ठीक है? वो आपको सर बोलेगा, ना कि आप उसको सर बोलोगे। तो आपको भी कॉल करना है सिंपली, लीड को कॉल करना है। ब्रदर आपका मैसेज आया था मुझे, आपने मुझे मैसेज किया होगा ऑनलाइन वर्क के लिए, है ना? वो बोलता था, यार देखना पड़ेगा, कौन हो आप? क्या हो? कौन-सा काम है ना? मैं बोलता हूँ, भाई ऑनलाइन वर्क है, घर बैठे कर सकते हो, बस स्मार्टफ़ोन का यूज़ करके। तो कितने घंटे चला लेते हो फ़ोन? फिर सवाल कर देता था मैं। उसके सवालों पे उलझना नहीं है अपने आप को। आपको खुद का सवाल उसके सामने रखना है कि भाई कितने घंटे फ़ोन चला लेते हो? 3-4 घंटे? अच्छा भाई चला लेते हो यार 3-4 घंटे, बढ़िया है यार, स्टूडेंट वगैरह हो, पढ़ाई वगैरह कुछ करते हो? हाँ भाई पढ़ाई करता हूँ ना, क्लास 12th में हूँ। ओह! ग्रेट यार, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। तो जो 3-4 घंटे तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, एंड मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ बेसिकली, बट मैं उसी टाइम का यूज़ करके ना इस प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता हूँ और मैं इतना इनकम करता हूँ। फेक इट टू मेक इट। मैं दबा के फेक बोलता था। बता रहा हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, पहले-पहले जब स्टार्ट किया था ना, मानोगे नहीं भाई, मैं क्या बोलता था 1 लाख कमा रहा हूँ। 1 हफ्ते में 1 लाख कमा रहा हूँ। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, सामने वाला पर्सन पकड़ ही नहीं सकता। और वो जब आप खुद को बोलते हो ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो बन जाते हो भाई। वो बन जाते हो भाई, धीरे-धीरे बन जाते हो। आपका माइंड उस हिसाब से चलना चालू कर देता है। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं 50,000 कमाता हूँ, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे करते जाओ ना, आपका आना चालू हो जाता है। आपका आना चालू हो जाता है। आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्ट, क्या कहते हैं उसको यार? उम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चालू हो जाता है। कौन-कौन बिलीव करते हो इन सब में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह? टाइप मी करो, टाइप मी करो, मी। तो ये चीज़ होना चालू हो जाता है भाई, ये चीज़ होना चालू हो जाता है एकदम 100%। जैसे दिखोगे वैसे बनोगे, जैसा बोलोगे वैसा बनोगे। रोनाल्डो खुद को हमेशा क्यों बोलते रहता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। शाहरुख खान क्यों बोलता रहता है, मैं बेस्ट हूँ? क्योंकि उन्होंने बोला था तो वो बन गए भाई। खुद को बोल के तो देखो, आप लोगों को बोल के तो देखो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद उतना आना चालू हो जाएगा। उतना आना चालू हो जाएगा, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है? तो घबराओ नहीं, जो बोलना है बोल डालो। समझे? अभी बताओ किसको-किसको ये पॉइंट अच्छा लगा है, समझ में आया? टाइप मी, इमोजीज़ के साथ होना चाहिए, जिसको-जिसको बढ़िया लगा है। सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, आप लोग वो चीज़ें डेफ़िनेटली कर लोगे अपनी लाइफ़ में। मैंने जो चीज़ें किया था, आप लोग गारंटी भाई, आप लोग तो मेरे से बेहतर कर पाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो मैंने मिस्टेक्स किया था, वो आप लोग नहीं करोगे। आप लोग मेरे से बेहतर कर पाओगे। मैंने जो सक्सेस 2 साल में अचीव किया है, वो आप 2 महीने में कर सकते हो। अगर उस लेवल का मेहनत लगा दोगे ना आप, डैम श्योर भाई 2 महीने में कर सकते हो। टारगेट बहुत सिंपल, क्लियर विज़न है, मीटअप को क्वालीफाई करना है, हमें 45 के चाहिए। कितने लोगों से बात करना पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ से आएँगे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा फूँकूँगा, मेहनत करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन इतने लोग ले आऊँगा और इतने लोगों से बात भी करूँगा। टारगेट क्लियर है एंड मुझे कैसे भी करके अचीव करना है तो करना है, टारगेट क्लियर है। अभी बताओ मुझे कौन-कौन अचीव कर लोगे मीटअप को?
बताओ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब तक टाइप करो फटाफट सब लोग। कर लोगे ना अभी मीटअप को अचीव? जो भी टारगेट है उसको अचीव कर लोगे। 2 साल का जो भी टारगेट है, 2 साल के अंदर जैसा पर्सनैलिटी चाहते हो अपने अंदर, वो आज से ही अट्रैक्ट करना चालू कर दो मेरे भाई, 2 साल के अंदर बन जाओगे, बन जाओगे। गो डिजिटल वार्ड से ना मैं बता रहा हूँ 2 साल के अंदर मिनिमम, मिनिमम 200 1 सीआर वाले बंदे निकलेंगे। इतना ज़्यादा मेरे खुद के ऊपर भरोसा है मुझे, मैं बनवाऊँगा 2 साल के अंदर मिनिमम 200 1 सीआर वाला बंदा। उसमें से एक आप बन सकते हो। बस 2 साल अपने आप को घिस लो, जब तक घिसोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं। हीरे की तरह अगर चमकना है तो आज कोयले की घाटी में खुद को तपना सीखो। खुद को दबाओ, खुद को तपाओ, जितना मेहनत कर पाओगे उतना मेहनत करो 2 साल में। डैम श्योर भाई आप उसमें से एक बनोगे, बनोगे। बनोगे ही बनोगे। एकदम मैं सीरियस बोल रहा हूँ भाई। अगर आप इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, 2 साल लगेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा सक्सेस 2 साल लगता है, बड़ा से बड़ा सक्सेस बोल रहा हूँ भाई। 2 साल के अंदर पूरा गेम बदल जाता है, पूरा दुनिया बदल जाता है, 360 डिग्री इंसान चेंज हो जाता है। 360 डिग्री चेंज हो जाता है। आपके दिमाग में अभी है कि भाई आप करोगे या फिर आप बस ऐसे देखते रहोगे मुझे। अगर करोगे डिसाइड कर लो भाई, इतने लोगों से बात करूँगा मैं डेली और कहाँ से आएगा? उसके लिए जो-जो चीज़ें मैंने बताया उसके ऊपर काम करना आज से ही चालू करूँगा। रेडी हो? रेडी, रेडी टाइप रेडी कर दो, टाइप रेडी कर दो मुझे फटाफट। टाइप रेडी करो। रेडी, रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था। एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन तुम वर्क ना करो। एक भी दिन, चाहे भाई रात के 12 बज जाए लेकिन वर्क करे बिना नहीं सोना है। रिग्रेट के साथ नहीं सोना है। डेली 1% खुद को इम्प्रूव करना है। संडे वनडे कुछ नहीं होता। जॉब में नहीं हो, अगर जॉब ही करना है, सिंपल लाइफ चाहिए तो भाई जाओ। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2 साल मेहनत करने के लिए रेडी हो ना और अगर खुद जॉब देना चाहते हैं लोगों को, तो भाई संडे वनडे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। रेस्ट डे, फंडे वो सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बस वर्क डे बस वर्क डे ये सोचना पड़ेगा। आज ये वाला काम नहीं हुआ, आज ये वाला काम करना है, आज इतने लोगों को इनवाइट करना है, आज टीम को गाइड करना है। बस 2 साल लगा दो भाई, 2 साल। पूरा कायनात चेंज कर दोगे आप। पूरा गेम बदल दोगे, पूरा गेम बदल दोगे। 2 साल देने के लिए रेडी हो, 2 साल लिख दो। जो-जो देने के लिए रेडी हो 2 साल। अपने आप को दो भाई, मैं नहीं कहता आप किसी और को दो। लड़की को 2 साल दे देते हैं लोग कि भाई 2 साल तक बात करूँगा फिर शादी करूँगा। 3 साल तक बात करूँगा फिर शादी करूँगा। खुद को 2 साल तो दो। बहुत बढ़िया। 2 साल में गेम बदलना है। गेम चेंजिंग। सबसे पहले इन्विटेशन सीख लो। मैं बता रहा हूँ अभी क्या-क्या सीखो, ठीक है? क्या-क्या सीखो 2 साल में मास्टरी हासिल करो। सुनो, ध्यान से सुनो सब कुछ। सबसे पहले इन्विटेशन मास्टरी हासिल कर लो। कोई भी बंदा हो, अगर लड़की हो ना, कोई भी लड़का कुछ भी आलतू-फालतू बोलता है, सिंपल ब्लॉक मार दो उसको। एंड कोई भी अगर लीड है जो सही से बात नहीं कर रहा, ब्लॉक मार दो। ठीक है? बी अ बिज़नेसमैन, एकदम अपने आप को बिज़नेस वुमेन एंड मैन की तरह समझो। ठीक है? जो भी चीज़ें मैं बताऊँ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहली चीज़ इन्विटेशन कॉल। सबसे पहले इन्विटेशन कॉल सीख लो। नंबर 2 आप सीखो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। इन्विटेशन में भी लोग पूछ सकते हैं भाई क्या काम करना पड़ेगा? आपको उसको बताने के आपके पास कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए, आपके पास वो आंसर होना चाहिए जिससे सामने वाला पर्सन
इजीली कन्वर्ट हो जाए सेल्स में। देखो बड़ी हमारा जो काम है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, 2-3 जगह पर होता है, ठीक है? जैसे नंबर 1 हमारा स्टोरी मार्केटिंग का काम होता है, नंबर 2 हमें सेल्स का काम होता है, नंबर 2 रिक्रूटमेंट का काम होता है, नंबर 4 यहाँ पर आपको मार्केटिंग का काम भी होता है, ठीक है? और 2-3 खुद से एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि और 2-3 ऑनलाइन बिज़नेसेस भी होते हैं, जैसे लाइक ड्रॉप शिपिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, एफिलिएट हो गया, ठीक है? और फ्रीलांसिंग करके भी इनकम कर सकते हो। तो ये सब डिपार्टमेंट में आप काम करके मंथली बेसिस पर 30 टू 50 के कैसे कमा सकते हो वो हमारा प्लेटफॉर्म सिखाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अपने आप को इतना मास्टर कर लो कि कोई भी पर्सन तुम्हारा हाथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पकड़ ना पाए। इस बिज़नेस में अगर इस फील्ड में आ चुके हो, इस फील्ड का बाप बनना है। इस फील्ड का बाप बनना है। वो 2 साल के अंदर बन जाओ। 2 साल के अंदर बन जाओ। इतना नॉलेज लेना है इस फील्ड के बारे में, कोई भी तीसरा पर्सन आए मेरे सामने खड़ा कर देना, तो उसके लेवल पर या उससे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज हो। इतना नॉलेज ले लेना है, लर्निंग इतना कर लेना है, अपने आप को इतना ज़्यादा बुलेट प्रूफ बना लेना है, कोई भी ऑब्जेक्शन दे दे सामने वाला पर्सन, ईज़िली टैकल कर दूँगा भाई। ये वाला भाई पैसे नहीं है, ये कौन-सा सवाल है? पैसे नहीं है, हँसी आ रहा है मुझे। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि तूने अभी तक कुछ किया नहीं है मेरे भाई। जैसे मेरी बताऊँ तो 2 साल पहले मैं एक स्टूडेंट था। मेरे पास पैसे-वैसे थे नहीं, क्योंकि भाई स्टूडेंट क्या होता है, हम थोड़ी ना काम वगैरह करते हैं, है ना? अभी तुम क्या हो स्टूडेंट हो, राइट? तुम्हारे पास भी सेम सिचुएशन है, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुम्हारे, आप करके बोलो, तो ज़्यादा वैल्यू मतलब रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है? आपके पास भी पैसे नहीं है ना? तो 2 साल पहले मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे मेरे भाई। मैंने क्या किया था, मेरे पास एक ही सवाल आया था कि भाई आज पैसे नहीं है, तो अगर 2 महीने पहले मैंने कुछ किया होता तब मेरे पास पैसे होते, है ना? और अगर मैं आज भी यही बोलूँगा कि पैसे नहीं है, 2 महीने चले जाएँगे मेरा, अगस्त चल रहा है ना अभी अगस्त, 1 अगस्त, सितंबर जाएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर भी जाएगा और उसके बाद जनवरी आ जाएगा 2026, है ना? खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं आने वाला जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। अब अपना एग्ज़ाम्पल दो। वैसे ही सिमिलरली भाई, आप अगर जब तक स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक पैसा नहीं आएगा। और एक चीज़ मेरे दिमाग में आया कि भाई 2 साल पहले अगर मेरे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस पर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए होता, तो मुझे कोई काम ढूँढने का क्या ही ज़रूरत होता? आज पैसे नहीं है तभी तो कमाने हैं। अगर ऑलरेडी 1 करोड़, 2 करोड़ होता तो कमाने का क्या ही ज़रूरत होता? व्हाट इज़ माय पॉइंट उसको ऐसे समझाओ। भाई तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? क्या आंसर आएगा उसका? नहीं है भाई, नहीं है। तभी तो करना है भाई मेरे भाई, तभी तो करना है, साथ मिलके करते हैं ना, 2 साल के अंदर। अरे यस भाई, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। तो भाई अरेंज करो, अरेंज। वो बोलेगा भाई कैसे अरेंज करो यार, अरेंज भी नहीं हो रहा। एग्ज़ाम्पल दो, ये भी और एक ऑप्शन हो गया। एग्ज़ाम्पल ले लो भाई, आपको ना आपके घर पर एक छोटा-सा क्लेश हो गया है और किसी बाहर वाले ने आकर वो कर दिया है, ठीक है? आपके मम्मी को ना बिना किसी वजह के, उनका गलती भी नहीं था, फिर भी पुलिस वाले आए और आपकी मम्मी को पकड़ के ले गए जेल में और बोला कि आपकी मम्मी ने बहुत बड़ा गलती किया है, कांड किया है और बिल अमाउंट जो है वो 30 के है। अगर 30 के आप उनको दे देते हो पुलिस वालों को, तो आपकी मम्मी को बिल कर देंगे, छोड़ देंगे। अदरवाइज़ 3 साल के लिए जेल में रखेंगे और जो टाइमिंग है, वो है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर आपको 30 के करना पड़ेगा। जो भी पैकेज आप सेल करना चाहते हो, वो पैकेज का नाम ले लेना, मैं 30 के बोलता हूँ, ठीक है? मैं नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ, फिर वो छोटा अरेंज कर देता है। तो मैं बता दूँ 30 के, 30 के उस बिल अमाउंट है वो, ठीक है? आप मुझे बताओ भाई, आप अपनी मम्मी को 24 घंटे के अंदर 30 के कहीं से जुगाड़ करके छुड़ाओगे या फिर 3 साल तक उसी जेल में रहने के लिए दोगे, जो गलती उन्होंने किए भी नहीं, जो गलती उन्होंने किया भी नहीं। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, भाई मैं कैसे भी करके छुड़ाऊँगा मेरी मम्मी को। वही तो करना है भाई, खुद को फाइनेंशियल जेल में क्यों रखना है? अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम एक जेल में ही तो हो। नहीं तो खुद के मतलब खुद के पैसों से कुछ कहीं पर घूमने जा सकते हो, नहीं तो कोई अच्छा वाला तुम्हें अगर कोई भी ड्रेस वगैरह दिख जाता है, वो ले सकते हो। नहीं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो कुछ मतलब अच्छा कर सकते हो। फाइनेंशियल जेल में ही तो हो, पैसे ही तो नहीं है तुम्हारे पास।
कब तक रखोगे भाई? अरेंज कर लो आज, तभी तुम इस फाइनेंशियल जेल को तोड़ पाओगे। जान मेरी जान, मान जा। मान जाएगा भाई ऐसे बोलोगे तो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसमें तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के साथ। और बताओ, एग्जांपल दे दो फिर उसको कि भाई ये पर्सन था मेरा, इसका भी सेम प्रॉब्लम था और इसने भी किया है और आज देखो भाई ये कमा रहा है। आज देखो भाई ये कमा रहा है, मेरा भी सेम दिक्कत था, पैसे नहीं था, देख भाई आज मैं भी कमा रहा हूँ। खत्म कहानी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बताओ बताओ, यस और नो में बताओ भाई। इमोजीज भी दिखा दो थोड़ा सा, आग आग वगैरह दिखना चाहिए आप लोगों के अंदर से एनर्जी भाई। मैं तो इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, आप लोगों का नहीं दिख रहा भाई। क्या यार गुस्सा दिला रहे हो, हंसी दिला रहे हो, मुझे मजाक चल रहा है क्या? मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, इतने अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा आग दिखना चाहिए ना। ऐसा होता है दीपक भाई। कट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन चीजों को करना चालू कर दो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, उसके बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या आएगा आपका? रिलेशन बिल्डिंग। और भाई उसका पेन पॉइंट दसती हुई नब को खींचो, दबाओ उसको, जहां पर दुखता है ना वहीं पर दबाओ। सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करके ही निकलना होता है, ठीक है? तो उंगली को टेढ़ा करो, उसका पेन पॉइंट जानो और उसको बार बार पिच करो, उसको बार बार पिच करो। और एक बार में कभी क्लोजिंग नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है, ये रूल है, रूल, यूनिवर्सल रूल है, एक बार में लेट कभी क्लोजिंग नहीं होता है। पैकेजेस के लिए 190 दे देते हैं भाई आराम से, पैकेजेस के लिए भी दे देते हैं, उस लेवल का तुम्हारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन 90% जो लीड होते हैं एक बार में पेमेंट नहीं करते। 90% लीड्स एक ही बार में पेमेंट नहीं दे देते, वो पहले समझते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर समझ में भी सब कुछ क्लियर आ जाता है ना, फिर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आपको उनको ना ऐसे ही छोड़ नहीं देना है भाई, इतना ज्यादा मेहनत किए हो ना, एक दिन तक उसका नंबर सेव किया है, उसका उसका देखा है आपने, उसको कॉल किया है, वीडियो भेजा है, इतना कुछ करने के बाद अगर तुम उसको छोड़ दोगे, तुम्हारे से बुद्धू कोई इंसान है ही नहीं। वर्क बताने के बाद अगर तुम उसको छोड़ दोगे, आपसे बेवकूफ इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में मेरे भाई। सिंपली क्यों बताऊं? आपने अपना 50% काम कर लिया है। आपने, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल मजा आएगा। आपको जाना है अपने घर से दुकान, अब दुकान को जाके आपको लाना है आटा, आटा चावल जो भी है, जो भी ले लो आप, एग्जाम्पल कुरकुरे लेने जा रहे हो, ठीक है? और आप बीच रास्ते तक पहुंच चुके हो, घर से निकले, कपड़े वगैरह पहने, पैसे लिए, पैसे जेब में डाले और निकल चुके हो रास्ते में। बीच रास्ते में जाके आप सोचते हो यार दुकान जाऊं, वहां पर मिलेगा मुझे आटा, मुझे मिलेगा कुरकुरे उस दुकान में, और आप जाते नहीं हो, फिर वापस आ जाते। ऐसा कांड करोगे आप भाई, ऐसा ही सेम टू सेम होगा आपका। पूरा क्लियर कर दो उसको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ब्लॉक नहीं करेगा तब तक उससे बात चलाना ही है। समझे? इतना तो है भाई, अगर किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, आज नहीं तो कल वो स्टार्ट करेगा मेरे साथ, इतना कॉन्फिडेंस तो है खुद के ऊपर। अगर उसने ब्लॉक नहीं किया है तो उसको अभी भी चुल मची है, वो स्टार्ट करना चाहता है, सीरियस है, बट वो उसको कुछ डाउट्स है जो आपने क्लियर नहीं किया होगा। थोड़ा सिंपैथी दे दो, थोड़ा सा उसको और ज्यादा टच करो उसका। पैसा ऐसे आता है, पैसे ऐसे आता है। इस पूरी दुनिया में ना पैसा फैला हुआ है भाई, हर जगह पैसा है, हर काम में पैसा है, हर वे में पैसा है। तुम्हें बस उस पैसों को समेटने वाला दिमाग चाहिए, उस लेवल का नॉलेज चाहिए। पैसा तो झक मार के आता है, वैल्यू प्रोवाइड तो करो, वैल्यू के पीछे भागो ना कि पैसों के पीछे। मजा आया आज के सेशन में? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? इतना ही था। अभी अगर और कुछ भी डाउट है ना, कुछ भी वो पूछ लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता दिया, क्लोजिंग बता दिया, इन्विटेशन बता दिया। मजा आया? कैसा लगा?
टारगेट जो है ना इसके ऊपर लग जाना है भाई, आज से लग जाना है। गजब, गजब बढ़िया। आज से ही वो आज से ही लग जाना है उसके ऊपर। ठीक है? जो टारगेट है, जैसा बनना चाहते हो, आज से ही वो वाला मेहनत चालू कर देना है, जो 2 साल में बनने वाले हो, जो 2 साल में अचीव करने वाले हो। ठीक है? मैं मिलूँगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ के अंदर या फिर सेशंस के अंदर टिल द एंड एंड यूट्यूबर्स की तरह बाय-बाय कर देते हैं सबको, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है? चलो गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग जो-जो दिख रहे हो। चलो एवरीबॉडी बाय।